सारी साध संगत ਨੂੰ मेरी तरफ से राधा स्वामी जी। आज हम आपके से गुरु की महिमा का बखान करेंगे कि किस प्रकार गुरु अपने शिष्य पर कृपा करते हैं। एक बार की बात है, हमारे सद्गुरु हमें ये साखी सुना रहे थे कि हमारे जो बड़े गुरुजी थे ना, उनके एक शिष्य थे। शिष्य नहीं थे, उन्होंने अभी गुरु मंत्र नहीं लिया था, लेकिन मन ही मन बस वो ये सोचते रहते थे कि कब हम गुरु से मिलेंगे, कब हमारा गुरु जी से मिलना होगा और हम गुरु दीक्षा लेंगे, हम अपने गुरु जी से मिलेंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे। कहने की बात है कि एक बार एक बूढ़ी माई एक गांव में रहा करती थी। वो गांव में रहती थी, उसका और कोई भी साथी नहीं था, ना ही तो उसके बाल बच्चे थे, ना ही उसका पति था। वो अकेली ही गांव में रहती थी। एक झोंपड़ी थी, उसमें 2-4 टूटे फूटे बर्तन और थोड़ा खाने पीने का सामान जो वो दिन को इकट्ठा करती थी, बस यही कुछ था। थोड़ी सी लकड़ियां भी हुई होंगी जिनसे वो आग जलाकर खाना शाना बनाकर अपना गुजारा करते थे। उनके मन में बहुत बड़ी लालसा थी, बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो भी कभी गुरुजी से मिलें। सारे लोग गांव वाले जाते थे ना सत्संग में, तो वो भी चाहते थे कि हम भी जाएं, लेकिन उनका दिन का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था, इसलिए वो अपने काम में ही व्यस्त रहती थी। डेरा भी बहुत दूर था, अब चलने की इतनी क्षमता न थी कि वहां डेरे तक पहुंचे और सत्संग सुने, लेकिन लोगों को बातें करते बड़ी चाव से सुनती थी। जो लोग होकर आते थे ना सत्संग से, उनसे वो पूछती थी कि क्या बाबा जी आए थे, क्या कहा उन्होंने, बाबा जी की सूरत कैसी है, वो कैसे दिखते हैं। बस यही लालसाएं उसके मन में उमाड़ मार रही थी। वो बार बार सत्संगियों से, सत्संग जाने वाले लोगों से यही बातें पूछा करती थी कि बाबा जी क्या कह रहे थे, आज उन्होंने क्या बताया। फिर वो उससे कहते कि अगर तुम्हें इतनी ही लालसा है तो तुम चली जाओ ना, सत्संग जाया करो, वहीं जाकर बाबा जी को देख लो। डेरा तो दूर है, लेकिन चलो हम भी तो जाते हैं, आप भी चलो। फिर वो कहती, ना ही तो मेरे पास किराया है, ना ही मेरे पास रास्ते में सुख सुविधाएं, मुझे तो इनके लिए बहुत सा धन चाहिए ना, लेकिन मैं कहाँ से लाऊं। इसलिए मैं अपना दिन का खाना ही जोड़ने के लिए व्यस्त रहती हूँ। बाबा जी क्या कहते होंगे कि उनको मालूम नहीं कि कोई जो गांव में दूर एक माई रहती है वो उनको याद करती है। कहते हैं कि सच्चे दिल से पुकारो तो बाबा जी को पता चल जाता है, लेकिन मैं तो रोज पुकारती हूँ, बाबा जी को पता नहीं चलता। ये तो सब झूठ ही होगा, लेकिन मेरे मन में बाबा जी से मिलने की ना बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है। क्या करूं, पर जा भी तो नहीं सकती, मुश्किल है। फिर निराश होकर बैठ जाती, रोज यही सोचती, सोच सोच कर निराश हो जाती, बैठ जाती। एक दिन जब सत्संग में लगा हुआ था, डेरे में सत्संग, तो सत्संग में बाबा जी नहीं आए, किसी और को भेज दिया सत्संग के लिए। सारी संगत हो गई परेशान कि आज बाबा जी नहीं आए, बाबा जी ने हमें दर्शन नहीं दिए, हमारी आंखें तृप्त नहीं हुई। हमने तो बाबा जी के दर्शन करने थे। सत्संग की बातें तो हमारे घर में भी ऐसे बड़े बुजुर्ग अच्छी बातें बता ही देते हैं, लेकिन जो बाबा जी के दर्शन है ना, वो ही करने हम यहाँ आते हैं। लेकिन अब क्या होगा, आज तो बाबा जी आए नहीं। बाबा जी ने क्या किया, सत्संग के समय पर अपने ड्राइवर से कहा, चलो आज हमें कहीं चलना है, बहुत सा अनाज वगैरह, सब मिठाइयाँ, बहुत कुछ रखवा दिया अपनी गाड़ी में, फल फ्रूट सब ले जाकर। बस ड्राइवर से कहा, चलते चलो चलते चलो, बस उसको रूट बताते गए और ड्राइवर चलता गया। ड्राइवर ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, आखिर बताओ तो सही। बाबा जी ने कहा, नहीं, आज सफर बहुत लंबा है, तुम बस चलते जाओ।
तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है, आज सरप्राइज देना है किसी को। अब ड्राइवर हैरान। ड्राइवर ने कहा, बाबा जी भी किसी को सरप्राइज देते हैं क्या? बाबा जी तो कहते हैं कि ये सब बातें कुछ ज्यादा मायने नहीं रखती, परमात्मा के रास्ते पर निकलो, सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो, ये सब बातें तो ऐसे होती हैं, चलो कर लिया करो अपनी खुशी के लिए। लेकिन ये सरप्राइज शायद बाबा जी का कोई फ्रेंड होगा जिसे बाबा जी लेने जा रहे हैं या फिर कुछ देने जा रहे हैं। सरप्राइज किसी का बर्थडे पार्टी होगी, मैरिज एनिवर्सरी होगी, हम तो इन्हीं मौकों पे सरप्राइज देते हैं। शायद बाबा जी भी इसी मौके की तलाश में थे किसी के, आज जा रहे सरप्राइज देने। रास्ते में ड्राइवर के दिमाग में कशमकश, जा कहाँ रहे हैं आखिर। बाबा जी जैसे उस गांव में पहुंचे तो उतरे, 2-4 आदमी साथ लिए, उनको बोला आपको मैं दे दूंगा पैसे वगैरह, मेरा ये सामान गाड़ी से उठवा लो, क्योंकि उस बूढ़ी माई के घर तक रोड तो जाती नहीं थी तब, बहुत पुरानी बात है, आजकल तो घर घर में रोड जाती है। लेकिन जब उन लोगों ने सामान उठाया, लोगों ने कहा कहीं होगा भंडारा वगैरह, वहां लेके जा रहे हैं। लोगों ने, मजदूरों ने उठाया सामान और चल दिए बाबा जी के पीछे। ड्राइवर ने कहा, बाबा जी आप इधर पहले भी आए हो कभी? बाबा जी ने कहा, नहीं, मैं तो पहले यहाँ कभी नहीं आया, मैं तो आज ही जा रहा हूँ, लेकिन ना मुझे रास्ता पता है जाना कहाँ है। सारे मजदूर पीछे पीछे, किसी ने अनाज की बोरियां उठाई हुई, किसी ने फल उठाए हुए, किसी ने मिठाइयाँ, टोकरियाँ, बस चलते जा रहे थे। जाते जाते एक कुटिया के पास जाकर बाबा जी रुक गए। ड्राइवर और लोगों ने कहा, बाबा जी चलो ना, बहुत भारी है सामान, कहाँ चलना है, यहीं क्यों खड़े हो गए? बाबा जी कहने लगे, रुको, दरवाजा बंद है, कोई आ रहा होगा। जैसे ही वो बूढ़ी माई गांव से भिक्षा मांगकर वापस अपने घर की तरफ आती है तो उसने देखा वहां पर बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने वो सामान लादा हुआ है। उसने कहा, सोचा किसी का रास्ता पूछ रहे होंगे, रास्ता भूल गए होंगे, इधर आए होंगे तो पूछेंगे कहाँ है तो बता दूंगी, चलो देखें। जैसे ही वो घर आई तो देखा, जैसी सूरत वो लोग, वो सत्संगी बताते थे ना, बिल्कुल वैसी ही सूरत वाले उनके सामने आकर खड़े हो गए। जैसे ही बूढ़ी माई ने देखा कि वही सूरत लोगों की बताई हुई उसकी नजरों के सामने आ गई है, उसकी आंखों से आंसू आ गए, रोने लगी, आंखों से खुशी के आंसू, मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा, बस देख ही रही है, आंखें खोल खोल के बार बार आंसू पोंछ रही है और उनको निहार रही है और कहने लगी, हे बाबा जी मेरी आंखें कहीं धोखा तो नहीं खा रही, मुझे ये क्या दिखाई दे गया, मैंने क्या देख लिया? शायद मेरे बाबा जी की कोई परछाई हुई है। प्रणाम किया, नमस्कार किया। बाबा जी कहने लगे, परछाई नहीं, तुम्हारी चाहत, तुम्हारे मन की आवाज, तुम्हारी वो अट्रैक्शन जो तुमने मुझे याद किया, मुझे यहाँ तक खींच लाई। आप बैठाओगी भी या यहीं खड़े खड़े मुझे देखती रहोगी? उसने फटाफट से आगे पीछे दौड़ती, कभी पानी का गिलास लाती, कभी बिछौना बिछाती, टूटे फूटे सब कुछ उसने गुरुजी के चरणों में रख दिए, बिठाया, बार बार पूछा, कोई असुविधा तो नहीं हुई यहाँ आने में? गुरुजी ने कहा, मेरे शिष्य मुझे पुकारे और मुझे कोई असुविधा हो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, मैं अपने शिष्यों को असुविधा भला कैसे समझ सकता हूँ? तो आपके मन के जो विचार, आपकी सोच, आपका हमसे मिलना, हमारे दर्शन करना, जितना आपके मन को सताता था ना, उतना ही हमें भी सताता था कि कब हम जाएंगे। उधर जो लोग सत्संग में गुरु जी का इंतजार कर रहे थे, उनसे कहा गया कि आज आपके भाग्य में गुरु के दर्शन नहीं हैं,
आगे रोज आपके भाग्य में गुरु के दर्शन होते थे, लेकिन आज जिसके भाग्य में गुरु के दर्शन है ना, गुरु उसको आज घर ही गए हैं दर्शन देने। जैसे ही लोग लौटे अपने गांव में, वहां पर बहुत चहल पहल, सारी रौनक लगी हुई, कोई फल बांट रहा, कोई मिठाइयाँ, कोई भंडारा। सबने सोचा आज इस बूढ़ी माई के क्या लॉटरी लग गई, क्या खजाना खुल गया जो आज ऐसा हो रहा है। सब कहने लगे चलो देखते हैं हम भी चलकर, सत्संग में तो बाबा जी के दर्शन नहीं हुए, चलो यहीं पे देख लेते हैं क्या कर रही है बूढ़ी माई आज। अवश्य ही कोई अमीर आया होगा बांटने के लिए, या किसी ने भंडारा लगाया होगा। जैसे ही गए देखा क्या, गुरुजी बैठे हुए, बूढ़ी माई प्रसन्नता से आगे पीछे घूम रही, बार बार बाबा जी को निहार रही, उनको प्रणाम कर रही, क्षमा याचना मांग रही कि गुरुजी मुझे पता होता कि आप आओगे तो मैं पहले से ही सुविधाएं करके रखती, मुझे ये नहीं पता था कि इतना बड़ा सरप्राइज मुझे आप दे दोगे। इसीलिए कहते हैं गुरु जी के लिए सच्ची भावना, बाबा जी के लिए सच्ची भावना अपने मन में रखो। बाबा जी को सब पता चलता है, परमेश्वर को सब पता चलता है, परमात्मा हमारी सुनते हैं, लेकिन श्रद्धा और भाव सच्चे और सच्चे होने चाहिए, उनमें कोई लालच कुछ भी नहीं होना चाहिए। गुरु जी हमारे आसपास रहते हैं, परमात्मा हमारे आसपास रहते हैं, वो भी हमारी सुनते हैं। मत सोचो कि हम उन पर छोड़ देते हैं वो और भूल जाते हैं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी बात हो, अपने गुरु जी पर छोड़ो कि हे परमात्मा आपके सहारे, हे गुरु जी आपके सहारे, आपको जैसा करना है आप वैसा ही करें, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी से हमारी आगे कोई मर्जी नहीं। तो गुरु अवश्य ही, परमात्मा अवश्य ही कोई अच्छी राह निकाल कर आपके सामने रख देंगे। तो आज का सत्संग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की साखी सुनाते सुनाते हमारी तो आंखें ही भर आई। आपको भी ये साखी अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। अपने उन साथियों तक पहुंचाएं, शेयर करें जो इसे सुनना चाहते हैं, जो लगता हो आपको कि वो सुनेंगे, जो लगता हो नहीं सुनेंगे, उनके साथ अपना समय बर्बाद मत करें। धन्यवाद। राधा स्वामी जी।